इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखकर शॉक लगता है, पर आज हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो शॉक नहीं, पावर देती है और रिटर्न्स भी। हम बात कर रहे हैं टीडी पावर सिस्टम्स के बारे में, एक ऐसी कंपनी जो जनरेटर्स बनाती है पर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को भी जनरेटर मोड पे चला देती है। अगर आपको लगता है कि पावर सेक्टर बोरिंग होता है तो 5 मिनट्स में ये मिथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। टीडी पावर सिस्टम TDPS इंडिया की लीडिंग AC जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स मैन्युफैक्चरर है और FY 24-25 इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था। न्यू बिजनेस एंट्री, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड, हायर मार्जिन्स, ये सब कुछ 2 साल में हुआ। कंपनी करती क्या है? बड़े बड़े पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, शुगर मिल्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, सब जगह जो ह्यूज जनरेटर्स लगते हैं वो TDPS बनाती है। और एक इंटरेस्टिंग चीज, इनका काम सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये लोग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्राइसेस और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। देखते हैं FY 24 एंड 25 के हाइलाइट्स। रेवेन्यू ग्रोथ। FY 24 में कंपनी ने सॉलिड सेल्स ग्रोथ डिलीवर की, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स दोनों से। FY 25 में मैनेजमेंट ने फोकस किया ऑन बेटर एग्जीक्यूशन, हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और LV मोटर्स से इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। मार्जिन ट्रेंड। FY 24 में ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंप्रूव हुए, कॉस्ट कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था और मिक्स प्रॉफिटेबल कैटेगरीज की तरफ शिफ्ट हुआ। 24 के अगेंस्ट 25 में मार्जिन्स पॉजिटिव रहे क्योंकि कंपनी हाई मार्जिन ऑर्डर्स और डिसिप्लिन्ड प्राइसिंग पे फोकस्ड रही। ऑर्डर बुक पोजीशन। कंपनी का ऑर्डर बुक FY 24 के एंड तक हेल्दी रहा, स्पेशली इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। FY 25 में ऑर्डर्स रिसीव्ड इंक्रीज्ड बाय अप्रॉक्सीमेटली 40.7%। LV मोटर्स की एंट्री। FY 24 का सबसे बड़ा हाईलाइट था लो वोल्टेज मोटर्स कैटेगरी में एंट्री, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मार्केट रिस्पॉन्स सरप्राइजिंगली पॉजिटिव रहा। LV मोटर्स एक ह्यूज सेगमेंट है, EVs, इंडस्ट्रियल मशीन्स, कंप्रेसर्स, ऑटोमेशन सब जगह यूज होता है। LV मोटर्स का कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल रहा 2025 में एंड ये TDPS का नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बन सकता है। कैश रिच, डेट लाइट। TDPS की बैलेंस शीट काफी क्लीन है, डेट लो, कैश फ्लोज हेल्दी। इससे कंपनी को FY 26 में ग्रोथ परस्यू करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिना बैलेंस शीट स्ट्रेस के। लेट्स सी TDPS का बिजनेस मिक्स। TDPS का बिजनेस मॉडल 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स पे टिका हुआ है। नंबर 1, AC जनरेटर्स विच इज द कोर, यहीं से बल्क रेवेन्यू आता है। एक्सपोर्ट मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। नंबर 2, इंजीनियरिंग सर्विसेज, लार्ज OEMs के लिए कस्टमाइज्ड जनरेटर मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट which leads to steady margins and recurring business. Number 3, LV Motors, new growth engine. ये सेगमेंट आगे जाके TDPS का नेक्स्ट ग्रोथ रॉकेट बन सकता है। Why is the company doing well? Number 1, global demand for industrial equipment. यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका सब जगह केपेक्स साइकिल रिवाइव हो रही है। जनरेटर्स डिमांड स्ट्रॉन्ग है। Number 2, इंडियाज इंफ्रा पुश, पावर प्लांट्स, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, सबका डायरेक्ट बेनिफिट TDPS को मिलता है। नंबर 3, कॉस्ट एडवांटेज प्लस क्वालिटी। TDPS को ओवरसीज कस्टमर्स एक कॉम्बो के लिए चूज करते हैं, अफोर्डेबिलिटी प्लस रिलायबिलिटी। नंबर 4, स्ट्रैटेजिक फोकस। कंपनी ने काफी डिसिप्लिन्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी रखी है, लो लेवरेज, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन, हाई मार्जिन ऑर्डर्स एंड जीरो अननेसेसरी रिस्क्स। नाउ लेट्स लुक एट द रिस्क्स। पावर इक्विपमेंट सेक्टर का एक कॉमन रिस्क है इंटरेस्ट रेट साइकिल और ग्लोबल स्लोडाउन। अगर ओवरसीज मार्केट स्लो हो जाए, इंडस्ट्रियल कैपेक्स थोड़ा रुक सकता है। चलिए देखते हैं वैल्यूएशन क्या कहता है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन करंट वैल्यूएशंस थोड़ी स्ट्रेच्ड लगती है, इसीलिए TD पावर सिस्टम बाय इन हेस्ट टाइप स्टॉक नहीं है। बेटर अप्रोच हो सकता है मार्केट करेक्शंस या डिप्स पे अक्यूमुलेट करना। आवर वर्डिक्ट। सो ओवरऑल TD पावर सिस्टम एक स्टेडी कंपाउंडर टाइप बिजनेस लगता है। क्लीन बैलेंस शीट, ग्लोबल प्रेजेंस, नीच प्रोडक्ट्स और नया LV मोटर सेगमेंट जो ब्लॉकबस्टर बन सकता है। तो क्या आपके वॉच लिस्ट में TDPS है? That was our analysis on TD Power System. If you found this video helpful, do like the video and follow Ventura for more such stock insights. Please do your own research and consult your financial advisor before investing. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.